नाउ रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर एक मरतबा फिर से मौजूद बहस बना हुआ है। इसी बहस के दौरान केरला से कांग्रेस के एक एमपी फ्रांसिस जॉर्ज का एक क्लिप इंडियन और स्पेशली पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये एडमिट कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 इंडियन फाइटर जेट्स डाउन हुए, जिनमें 3 राफेल, एक मिग-29 और एक SU-30 शामिल है। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि ये पांचों फाइटर जेट्स इंडियन टेरिटरी में डाउन किए गए। इसके अलावा कल के पार्लियामेंट्री सेशन में मोदी ने मल्टीपल टाइम ये क्लेम किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना तो कोई इंडियन फाइटर जेट डाउन हुआ और ना ही किसी मुल्क ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर के लिए कोई किरदार अदा किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब तक 29 टाइम्स ऑफिशियली इस चीज़ का क्रेडिट ले चुके हैं कि उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया। इसके जवाब में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने यह जवाब दिया कि अगर नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं तो वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठा है और वो झूठ बोल रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस का जो रिसेंट स्टांस रहा है इंडिया की तरफ, उसने इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा कर दी हैं। तो नरेंद्र मोदी तो ये कभी भी जवाब नहीं देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ पाकिस्तान मैनेज टू वन दिस परसेप्शन वार ओवर इंडिया, कि अब इंडिया के अंदर से लोग ये कह रहे हैं कि इस जंग के दौरान इंडिया को नुकसान हुआ है और उसके फाइटर जेट्स डाउन हुए हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चाइनीज़ फाइटर जेट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट यूज़ किया, तो इसके बाद जो चाइना के मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हैं उस पर क्या इम्पेक्ट आया। अब 7 मई 2025 को जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और पाकिस्तान ने ये चीज़ नोट की कि बहुत सारी वेस्टर्न और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एक स्मार्ट गेम खेलना शुरू की। 8 मई 2025 को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इसाक डार ने CNN को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स डाउन कर दिए हैं। इसके बाद 9 मई 2025 को ये स्टोरी मेजर वेस्टर्न न्यूज़ आर्टिकल्स में शाया होने लगी, जिससे पाकिस्तान का जो परसेप्शन था इस कॉन्फ्लिक्ट में उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना जो परसेप्शन है वो दुनिया के सामने रखने में इंडिया से हमेशा एक स्टेप आगे रहा। बहुत सारे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स ने वेस्टर्न न्यूज़ आर्टिकल्स और चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो स्टांस है उसे पुश किया। इन कंपैरिजन इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बहुत सारे क्वेश्चंस को अवॉइड करते रहे। इसके बाद 11 मई 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएशन का रोल अदा किया है और ये सीज फायर उनकी वजह से हुआ है, तो इंडिया में एक नई बहस शुरू हो गई कि इंडिया को अमेरिका के कहने पर ये सीज फायर नहीं करना चाहिए था और अपनी जो स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान पर वो जारी रखनी चाहिए थी। इसके बाद इंडिया इसी अपनी अंदरूनी लड़ाई में उलझा रहा और पाकिस्तान अपना जो परसेप्शन है और स्टांस है वो दुनिया के सामने और मजबूत करता रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान इस जंग में अपनी जीत को साबित करने में कामयाब हुआ। अब चूंकि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइनीज़ फाइटर जेट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहा था, और यही वजह है कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट ले रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी चाइनीज़ फाइटर जेट्स या मिलिट्री इक्विपमेंट को एक रियल बैटलफील्ड में टेस्ट नहीं किया गया था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब पाकिस्तान ने 5 इंडियन फाइटर जेट डाउन करने का क्लेम किया और इंडिया के डिनाई करने के बावजूद जब दुनिया पाकिस्तान के इस क्लेम को बाय करती हुई नज़र आई, तो चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी मांग दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यही वजह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजिप्ट और उज़्बेकिस्तान ने चाइना से J-10C खरीदने में इंटरेस्ट शो किया। इसके अलावा शेंगलू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो है जिसने J-10C मैन्युफैक्चर किया है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसके जो स्टॉक्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सर्ज देखा गया और चाइना के जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखा गया। रिगार्डलेस, पाकिस्तान क्लियरली डोमिनेटेड दिस परसेप्शन वॉर ओवर इंडिया, और इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने जो क्लेम हैं वो दुनिया के सामने डिफेंड करने में मिजरेबली फेल हुआ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।